let a vector equal to I plus j and b vector equal to 2i minus j. The magnitude of a coplanar vector c vector such that a dot c equal to b dot c equal to a dot b is given by. आसान शब्दों में बात करें तो कहानी ऐसी है कि हमारे पास में दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. हमें एक तीसरा वेक्टर जो कि इसी के प्लेन में है, कोप्लेनर, फाइंड करना है. एंड कंडीशन ये है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए. क्वेश्चन को करने का जो सबसे कंफर्ट वे होगा दैट विल बी कि लेट कर लीजिए सी वेक्टर अपनी तरफ से और आप इस कंडीशन को आफ्टर ऑल सेटिस्फाई करा दीजिए. सी वेक्टर निकल आएगा. सी वेक्टर मैंने लेट किया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. बाकी ए वेक्टर और बी वेक्टर ये तो ऑलरेडी गिवन है, उनको भी लिख लेते हैं. ये आपका ए वेक्टर हो गया, इसके बाद ये आपका बी वेक्टर हो गया. हमें यहाँ पर एज पर रिक्वायरमेंट 3 बार निकालना होगा डॉट प्रोडक्ट. एक तो ए डॉट बी, फिर बी डॉट सी, देन सी डॉट ए. ए डॉट बी निकाल लेते हैं. कैसे निकालते हैं? रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ है 1 इंटू आई कैप, यहाँ है 1 इंटू जे कैप. तो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 1, यहाँ है 2 माइनस 1. तो ये जो 1 है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 2. फिर इसके बाद ये जो 1 यहाँ पर है ये इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा -1. आफ्टर ऑल बहुत आसान सा वैल्यू आ गया ए डॉट बी का, दैट इज़ ओनली 1. नाउ वी कैलकुलेट बी डॉट सी. सेम प्रोसीजर. ये आपका 2 और ये x मल्टीप्लाई होगा, 2x हो गया. ये -1 और ये y मल्टीप्लाई होगा, -y हो गया. तो आपने a डॉट बी निकाल लिया, b डॉट सी निकाल लिया और नाउ कैलकुलेट a डॉट सी या c डॉट a, जो भी आप कहें. तो इसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगा. फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये y आ जाएगा. और अब आप तीनों को इक्वेट करा दीजिए. तो क्या आएगा अल्टीमेट? x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. ये इक्वेशन जो बन गई है बहुत आसान है. यहाँ से आपको x और y निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकालें? आप यहाँ पर इसको और इसको फोकस कर लीजिए. तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गया. फिर इसको और इसको फोकस कर लीजिए, चाहे आप इसको और इसको कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे. तो यहाँ पर मैं पहले और दूसरे को ही किए ले रहा हूँ. तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई. ठीक है, यहाँ से x आपका लेफ्ट से राइट में आएगा तो x हो जाएगा और y इधर आएगा तो 2y हो जाएगा. मतलब x और y बराबर नहीं है, x की वैल्यू 2y के बराबर है. और अब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए 2y, देन प्लस y इक्वल टू 1. तो यहाँ से y निकल आएगा, दैट विल बी 1/3. और y की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 2y इक्वल टू x में, तो x निकल आएगा, दैट विल बी 2/3. x और y ये आपको पता चल गए हैं, इसे आप यहाँ रख दीजिए. तो कंप्लीट सी वेक्टर निकल आएगा, दैट विल बी 2/3 आई कैप देन 1/3 जे कैप. हमें कंप्लीट सी वेक्टर नहीं निकालना है, निकालना तो पड़ेगा ही, निकाल लिया है, लेकिन निकालना नहीं था, निकालना है उसका ओनली मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 देन स्क्वायर रूट 1/3 ऐसा. नाउ सॉल्व कर लीजिए. 2 का स्क्वायर 4, ये 1, 3 का स्क्वायर 9. आफ्टर ऑल आंसर विल बी √5 डिवाइड बाई 9. ऑप्शन ए.